हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इन ईजी वे। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर थर्ड शिक्षा के मनोवैज्ञानिक परिपेक्ष साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के चैप्टर नंबर 6 अधिगम स्थानांतरण, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग। ओके, तो ये जो मेरा टॉपिक रहेगा ये एमसीक्यूज बेस्ड रहेगा, बट इसके बेसिक के बारे में जो हम जान लेंगे तो हम एमसीक्यूज आसानी से लगा पाएंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अधिगम का स्थानांतरण। अधिगम स्थानांतरण क्या है? अधिगम स्थानांतरण से तात्पर्य पहले सीखे गए ज्ञान या कौशल का वर्तमान कौशल को सीखने पर प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो ये है अधिगम स्थानांतरण। अधिगम अंतरण के प्रकार: धनात्मक अधिगम अंतरण, ऋणात्मक अधिगम अंतरण, शून्य अधिगम अंतरण। धनात्मक अधिगम अंतरण क्या है? धनात्मक अधिगम अंतरण भी 3 प्रकार के होते हैं: क्षैतिज अधिगम अंतरण, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण और द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। ओके, धनात्मक अधिगम अंतरण की डेफिनेशन देखते हैं। एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी परिस्थिति में काम आ जाए तो धनात्मक अधिगम अंतरण होता है। जैसे एक सब्जी बनाना सीख लेने से कुछ अन्य सब्जियां बनाना सीख लेना। ओके, इसमें 3 पॉइंट्स हैं: क्षैतिज अधिगम अंतरण, ऊर्ध्व अधिगम अंतरण और द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। क्षैतिज अधिगम अंतरण में आप देखते हैं, जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान उसी के समान स्थिति में उपयोग में आ जाए तो क्षैतिज अधिगम अंतरण है। जैसे कि गिनती सीखने के उपरांत हम पहाड़ी सीख लेते हैं। ओके, नेक्स्ट है ऊर्ध्व अधिगम अंतरण। जब एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में प्रयोग किया जा सके तो ऊर्ध्व अधिगम अंतरण है। जैसे गणित विज्ञान का प्रयोग भौतिकी तथा रसायन में करना। ठीक है, एंड धनात्मक अधिगम अंतरण का थर्ड पॉइंट है द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण। थर्ड टाइप है जब बाएं भाग का ज्ञान शरीर के दाएं भाग में स्थानांतरित हो जाना ही द्विपार्श्विक अधिगम अंतरण है। दाएं हाथ, उदाहरण के तौर पर दाएं हाथ के बाद बाएं हाथ से लिखना। अब देखते हैं ऋणात्मक अधिगम अंतरण। जब स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में काम न आए, एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान जब दूसरी स्थिति में काम न आए तो ऋणात्मक अधिगम अंतरण होता है। जैसे फ्रेंच भाषा सीखने के बाद जापानीज भाषा सीखना। तो यहाँ पर एक चीज़ के ज्ञान के बाद दूसरी स्थिति कोई काम नहीं आई है। शून्य अधिगम अंतरण। जब एक स्थिति में सीखा गया ज्ञान दूसरी स्थिति में ना तो सहायक हो और ना ही बाधा डाले तो शून्य अधिगम स्थानांतरण है। जैसे कि तुलसी के दोहे के बाद रहीम के दोहे पढ़ना, वो जी चला गया, वो जी चला गया, ना इसमें किसी ने सहायता की ना बाधा डाली। ओके, अब अधिगम स्थानांतरण के सिद्धांत जो इन्होंने प्रतिपादित किए हैं उनके नाम देख लेते हैं। डायरेक्ट एमसीक्यूज के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो ये बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस बार एमसीक्यूज बेस में इसी टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। स्थानांतरण तत्व का सिद्धांत किसने दिया? क्रो ने। सामान्यीकरण का सिद्धांत चार्ल्स जट महोदय ने। ठीक है, समान तत्व का सिद्धांत दिया थॉर्नडाइक ने। सामान्य व विशिष्ट तत्व का सिद्धांत दिया स्पीयरमैन ने। देख लेते हैं कुछ डिफिनेशंस देख लेते हैं। ओके, हिलगार्ड की डिफिनेशन है अधिगम स्थानांतरण में एक क्रिया का प्रभाव दूसरी क्रिया पर पड़ता है। गुसरी ने डिफिनेशन दी है अधिगम स्थानांतरण को व्यवहार को बढ़ाने और लागू करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। अधिगम स्थानांतरण को व्यवहार को बढ़ाने और लागू करने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। थ्योरी ऑफ आइडेंटिकल एलिमेंट्स, समरूप तत्वों का सिद्धांत। ये सिद्धांत किसने दिया है? तो ये सिद्धांत दिया है एल थॉर्नडाइक ने। इस सिद्धांत के अनुसार है एक कार्य का दूसरे कार्य पर कितना स्थानांतरण होगा, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि दोनों कार्यों में सहचारात्मक तत्वों की कितनी समानता है। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं
स्पेसिफिक काइंड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग, अधिगम के अंतरण के विशिष्ट प्रकार। तो यूनिलेटरल ट्रांसफ़र है, बायलेटरल ट्रांसफ़र है, वर्टिकल ट्रांसफ़र है, हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र है। यूनिलेटरल ट्रांसफ़र एक पक्षीय अंतरण, बायलेटरल ट्रांसफ़र द्विपक्षीय अंतरण, वर्टिकल ट्रांसफ़र है लंबात्मक अंतरण, और हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र है क्षैतिज अंतरण। तो इनके बारे में एक बार देख लेते हैं। एक पक्षीय अंतरण क्या है, यानी कि यूनिलेटरल ट्रांसफ़र। जब हम अधिगम के लिए शरीर के एक ही अंग का प्रयोग करते हैं तो वहाँ एक पक्षीय अंतरण होता है। बायलेटरल ट्रांसफ़र, जब हम किसी एक भाग से कुछ सीखते हैं तो दूसरे भाग पर भी असर होता है। दिस इज़ बायलेटरल ट्रांसफ़र, यानी कि द्विपक्षीय अंतरण। लंबात्मक अंतरण, वर्टिकल ट्रांसफ़र, इसका अर्थ है श्रेणीबद्ध तरीके से सीखना। यह धनात्मक और ऋणात्मक दोनों हो सकता है। एंड लास्ट वन इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसफ़र, यानी कि क्षैतिज अंतरण। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण का उपयोग उसी तरह की परिस्थिति में किया जाए जो एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान, अनुभव या प्रशिक्षण का उपयोग उसी तरह की परिस्थिति में किया जाए तो क्षैतिज अंतरण कहलाता है। एक विषय का ज्ञान दूसरे विषय में मदद करे। एंड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नोटिस है, थॉर्नडाइक की पुस्तक कौन सी है, एजुकेशनल साइकोलॉजी। ठीक है बात। और ये जो हमने अधिगम के स्थानांतरण पढ़े थे इसके बारे में एक बार देख लेते हैं। इस स्थानांतर तत्व का सिद्धांत क्रो ने दिया था। इसमें क्रो ने क्या कहा ये देख लेते हैं। इस सिद्धांत का प्रतिपादन क्रो ने किया था। जब वह सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे थे तब उन्होंने कहा था कि आधुनिक मनोविज्ञानवेत्ता इस तथ्य पर आश्वस्त है कि मानसिक क्रियाएं जैसे विचार करना, अवधान, स्मृति तथा तर्क आदि अलग अलग अपना अस्तित्व नहीं रखती हैं, परंतु किसी भी स्थिति में ये सब मानसिक क्रियाएं एक दूसरे से मिलकर क्रियाशील होती हैं। इस विचारधारा ने मनोवैज्ञानिक विचार प्रवाह तथा उसकी क्रिया में पर्याप्त परिवर्तन कर दिया है। मनोवैज्ञानिकों के सामने प्रमुख प्रश्न यह था कि एक विशिष्ट परिस्थिति में अर्जित किया जाना दूसरी परिस्थिति में कहाँ तक उपयोगी होता है। ओके। सामान्यीकरण सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन चार्ल्स जेडमोडन ने किया था। इन्होंने स्थानांतरण तथा सामान्यीकरण को एक दूसरे का पर्यायवाची माना है। ओके। इस सिद्धांत के अनुसार विशेष निपुणता का विकास विशेष तथ्यों पर पूर्ण अधिकार एक स्थिति विशेष आदत अथवा मनोवृत्ति का प्राप्त दूसरी स्थिति से स्थानांतरण की दृष्टि से बहुत थोड़ा महत्व रखता है, जब तक कि निपुणता तथ्य एवं आदत क्रमबद्ध नहीं हो जाते और उन दूसरी परिस्थितियों सम्मिलित नहीं होते जिनमें उनका प्रयोग किया जा सके। ओके। और समान तत्व का सिद्धांत हम देख ही चुके हैं, थॉर्नडाइक ने दिया था, और सामान्य विशिष्ट तत्व का सिद्धांत दिया था स्पीयरमैन ने। ओके। समान तत्व का सिद्धांत थॉर्नडाइक, सामान्य विशिष्ट तत्व का सिद्धांत स्पीयरमैन। तो फ्रेंड्स ये हमारा चैप्टर था, चैप्टर नंबर 6, अधिगम का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ओके। एंड जो है हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर नंबर 7 देखेंगे, अभिप्रेरणा, प्रकृति, प्रकार, सिद्धांत एवं प्रविधियाँ। और ये कुछ चैप्टर जो है वो MCQs बेस्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो आप इसको तो रिवाइज़ कीजिए और इसको आप नोट्स के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। ओके, बाय बाय।